हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वरुण वशिष्ठ। अक्सर आपने देखा होगा जब आप डॉक्टर के पास जाते हो किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के बारे में प्रेस्क्रिप्शन लेने, तो वो डॉक्टर आपको प्रेस्क्रिप्शन देता है, मेडिसिन देता है, लेकिन ये नहीं बताता है कि वो डिसीज़ आपको क्यों हुई है। इसी टॉपिक को लेके आज मैं कुछ डिस्कस करूँगा कि हमें डिसीज़ क्यों होती हैं। आचार्य चरक के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 कारण ऐसे हैं जिनके कारण रोग होते हैं। पहला है काल, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है इंद्रिय। वहीं सुश्रुत इनका दूसरा नाम लेते हैं, कहते हैं परिणाम, प्रज्ञा अपराध और असातम्य इंद्रियार्थ संयोग। आचार्य वाग्भट इनको तीसरे नाम से बुलाते हैं, कहते हैं काल, कर्म और अर्थ। ये 3 कारण ऐसे हैं जो हमें रोग देते हैं, जिनके कारण रोग उत्पन्न होते हैं। इन सभी रोगों के कारणों का रेफरेंस आपको चरक संहिता के सूत्र स्थान में आपको मिल जाएगा। तीनों आचार्यों ने इन 3 कारणों को अलग अलग नाम से जरूर बताया है, लेकिन बात तीनों की सेम है। अब इन तीनों को पर्टिकुलरली अलग अलग हम बात करते हैं कि कैसे ये हमें रोग उत्पन्न करते हैं। काल की बात करते हैं। काल का मतलब है टाइम। टाइम के बदलाव से मौसम में बदलाव होते हैं। मौसम में बदलाव के साथ शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। पहले सर्दियां पड़ती हैं, फिर गर्मियां, फिर वर्षा ऋतु आती है। इन बदलावों के कारण विभिन्न प्रकार की डिसीजेज हमें आती हैं। इन बदलावों को हमारी बॉडी रेजिस्ट नहीं कर पाती, एडाप्ट नहीं कर पाती, इसलिए हमें रोग उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरा है कर्म, यानी एक्शन। हमारे द्वारा किया हुआ एक्शन ही कर्म कहलाता है। यानी हमारे द्वारा जानबूझकर अच्छा भोजन न करना या एक्सीडेंट वगैरह की स्थिति, जानते हुए भी उस कर्म को करना जो करने लायक नहीं है, ये सब कर्म के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है असातम्य इंद्रियार्थ संयोग। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में 11 इंद्रियां होती हैं। इन इंद्रियों का लिमिटलेस यूज करना असातम्य इंद्रियार्थ संयोग कहलाता है। जैसे अगर आंख है तो उससे ज्यादा रोशनी में देखना, कान है तो ज्यादा आवाज सुनना, सेक्सुअल एक्टिविटीज, इंटेंस वर्कआउट, वेट ट्रेनिंग, ये सब असातम्य इंद्रियार्थ संयोग के अंतर्गत आता है। इन सभी चीजों से डिसीज पैदा होती हैं